सभी भक्तजनों को जय श्री कृष्ण, जय महादेव, जय स्वामीनारायण, जय गुरुदेव, जय गोपाल। सभी के हृदय में अंतरात्मा ने स्थितवत भगवान श्री हरि की चरणारविंद में हम नमस्कार करते हैं। आज की बात है मिश्री की डली। एक चींटी नमक के पर्वत पर रहती थी और दूसरी चींटी जो है वह मिश्री के पर्वत पर रहती थी। एक दिन नमक वाली चींटी मिश्री वाली चींटी से पूछने लगी कि हरी, तू इतनी रुष्ट पुष्ट कैसे रहती है? हाँ, तो मिश्री वाली चींटी ने मिश्री का स्वाद और गुण बताकर कहा कि अरे, मैं तो हर हमेश मिश्री खाती हूँ, बड़ी मीठी मीठी लगती है और इसे खाकर ही मैं रुष्ट पुष्ट रहती हूँ। तब नमक वाली चींटी ने कहा कि भाई मुझे भी वह पर्वत तुम बता दो ना। तो फिर मिश्री वाली चींटी जो है ना, वो नमक वाली चींटी को मिश्री के पर्वत पर ले गई। अब दोस्तों, एक बात बता दूं कि भाई मिश्री की एक छोटी सी भी डली चींटी के लिए तो पर्वत के समान ही है। हाँ, तो चींटी के लिए तो पर्वत के समान ही है ना, इसीलिए उसे पर्वत हम बताते हैं। तो मिश्री के पर्वत पर वह नमक वाली चींटी चारों तरफ घूम कर बोली कि भाई यहाँ तो नमक ही नमक है। हाँ, मिश्री का स्वाद जो तुमने मुझे कहा कि भाई मेरे को तो मीठा मीठा खाने को मिलता है, मीठी मीठी बात मैं करती हूँ, मुझे तो ये मिश्री बहुत मीठी लगती है। हाँ, तूने तो ये बात मेरे को बताई थी, पर यहाँ तो मुझे कुछ मीठा दिखता नहीं है भाई, मुझे तो कहीं भी मीठा स्वाद ही नहीं मिला। मिश्री वाली चींटी ने भाई फिर गौर से देखा तो पता चला कि नमक के पर्वत वाली जो चींटी थी ना, उसके मुंह में अभी तक नमक का एक छोटा सा कण पड़ा था। तब मिश्री वाली चींटी ने पर्वत की चींटी को कहा, भाई कि बहन तू मेरी बात तो सुन पहले। हाँ, तेरे मुंह में अभी नमक की डली है, उसे तो बाहर फेंक। जब तू नमक की डली को बाहर फेंकेगी तब तेरे को मिश्री का स्वाद मिलेगा ना। तो नमक वाली चींटी ने अपने मुंह से वो नमक का कण फेंक दिया और फिर उसे मिश्री का स्वाद भी मिलने लगा। मिश्री का स्वाद मिलते ही वह मिश्री खाने लगी और नमक का पर्वत जो है वो उसने सदा के लिए छोड़ दिया। कुछ दिनों में वह भी नमक के पर्वत वाली चींटी की तरह रुष्ट पुष्ट छई हो गई। तो इसका भावार्थ तो यह है कि इस प्रकार की कहानी से हमको यह शिक्षा मिलती है कि हमारे भीतर का अंतःकरण है वह मिश्री का पर्वत है। हमारे भीतर आत्मा की मिठास भरी हुई है। अभी तक जीवात्मा जो है वह विषय भोग रूपी नमक के पर्वत पर ही घूमता रहता है। जब तक विषय भोग रूपी पर्वत यानी नमक के पर्वत पर वो घूमता रहेगा, तब तक उसे आत्मा की मिठास जो मिश्री का पर्वत है उनका स्वाद कैसे मिलेगा। जैसे तैसे कुछ समय सत्संग में वो बिताता है, आत्मा को वो सत्संग में ले गया, पर सत्संग में गया तो भी ध्यान तो विषयों में ही था ना। अब जैसे नमक के पर्वत वाली चींटी जब मिश्री के पर्वत पर पहुंची तब उनके मुंह में नमक की डली दबा कर रह गई थी। जब तक विषयों का हम ध्यान से हटा नहीं देंगे तब तक सत्संग भी हमें कुछ पल्ले पड़ने वाला नहीं है। इसलिए मन को संसार के विषयों की ओर भागने से रोकना होगा और अध्यात्म की ओर उसे मोड़ना होगा। जब अध्यात्म की ओर हम अपने मन को मोड़ेंगे तो हमको आत्मा का आनंद है वही प्राप्त होगा। और आत्मा का एक बार आनंद जब जीव को प्राप्त हो जाता है ना, तो उसको कुछ दूसरे आनंद की जरूरत ही नहीं रही। गुजराती भजन लोग कहते, जो आनंद संत फकीर करे वह आनंद नाही अमीरी में। तो आनंद जो है वह कहीं बिकता नहीं है, बिकाऊ भी नहीं है,
मिलता भी नहीं, वो तो हमको लेना पड़ता है। कई बार हमने अपनी कथाओं में भी कहा है कि भाई इस संसार में दो तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जहाँ जाए वहाँ आनंद 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 हो जाता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जहाँ से जाए वहाँ आनंद 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 होता है। तो परमात्मा की आनंद है ना, वो देन है। इसलिए नमक का पर्वत यानी विषय जो है हमारे मन में, उसको हम बाहर निकाल दें, तब ही हमें मिश्री का स्वाद मिलेगा।